आप लोग यहाँ पे जितने भी लीडर्स अवेलेबल हैं, अगर आपने अभी तक अपने मेंबर्स वगैरह को मीटिंग का लिंक नहीं दिया तो आप जल्दी से उसे सेंड कर दें। ज़्यादा लेंथी टॉपिक हमारा नहीं होगा, बस यही 10 से 15 मिनट का सेशन होगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। अगला सेशन जो है यूट्यूब पे भी होगा, तो आप उन्हें यूट्यूब का लिंक भी सेंड कर सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो जो है वो सुबह तक मैं जो है अपलोड कर लूँगा। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है, देखिए हर एक चीज़ के अपने एक रूल्स होते हैं, सही है, एक क्राइटेरिया होती हैं। सेम इसी तरह हमारा जो बिजनेस है फोर्सिट, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमने नेटवर्क बिल्ड करना होता है, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को सामने रखकर उनके ऊपर जो है उन्हें इम्प्लीमेंट करके आप उनके ऊपर वर्क करते हैं, तो इंशाल्लाह आप भी एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं, आप भी एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है सर, तो उसके लिए पहली चीज़ जो है आप में जो होनी चाहिए सर, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और वो कंसिस्टेंसी क्या है कि आप कंसिस्टेंसी एक जो है, जिस तरह आप आज सेशन में आए, आप कोशिश करिए कि आप कल भी इसी तरह सेशन में आए। आप कोशिश करिए कि आप डेली बेस पर इस तरह सिस्टम मीटिंग में आए। तो डेली बेस पर सर अगर आप एक एक दो दो तीन तीन बातें भी पिक करते हैं, तो अगर आप डेली बेस पर दो तीन बातें पिक करते हैं, तो आप जो है 10 दिन में 20 से 30 बार जो है आपके पास जो है लर्निंग, जो न्यू चीजें आपके पास आइडियाज आ जाएंगे। तो इसी तरह अगर आप एक महीना कंसिस्टेंसी के साथ सिस्टम में आएंगे, तो आप बहुत कुछ सीख लेंगे सर। नेटवर्क मार्केटिंग अबाउट आप बहुत कुछ लर्न कर लेंगे। तो बेसिक जो है हर एक चीज के जिस तरह रूल्स होते हैं, सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के भी अपने रूल्स हैं। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो ये है कि रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यानी आप कौन से रूल्स को फॉलो करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में जो है आप सक्सेसफुल हो सकते हैं सर। तो उसके लिए सर आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है। तो 7 जो है, जो कि एक बिकमिंग लीडर जो होता है, यानी जिसका बिल्कुल स्टार्ट होता है, जिसका इनिशियल स्टेज होता है, उसके लिए 7 जो है सर स्किल्स जो हैं ये उसके पास होनी चाहिए। 7 बेसिक जो रूल्स हैं ये उसने जो है अप्लाई करने, इम्प्लीमेंट करने अपनी लाइफ। अब ये जो है शॉर्ट यहाँ पे एक्सप्लेन, मैं थोड़े से इनको जो एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है सर, पहली चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए 7 स्किल्स टू बिकमिंग ए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, यानी 7 जो बेसिक्स हैं, 7 जो बिकमिंग स्किल्स हैं, जो बेसिक स्किल्स हैं आपके पास, जो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए प्रोफेशनल साबित करते हैं, आपको एक ग्रेट लीडर साबित करते हैं सर, वो आप में होनी चाहिए। यहाँ पे उनको जो है मैं पॉइंट आउट करके आप लोगों को बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे सर जो पहली है उसमें ये है कि आप जो हैं फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है सर, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत जल्द नाउम्मीद हो जाते हैं। ठीक है सर, वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन, 5 दिन तक काम करते हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट रीजन क्या होता है रिजल्ट ना आने का? वो ये होता है कि आपके पास सर लर्निंग नहीं होती, आपने पहले सीखा नहीं होता। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में पहले सर लर्निंग है, देन अर्निंग है। अगर आप लर्निंग के लेवल तक पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अर्निंग होना जो है आपको स्टार्ट हो जाता है। तो पहली चीज ये फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ पे सर क्या है, आपने ना उम्मीद नहीं होना। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स मीन फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स, यानी आपने हर वक्त आपने अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। आपने हर वक्त उम्मीद, देखिए ना उम्मीद इंसान को तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता। ठीक है, ना उम्मीद तो सबसे बुरी ना उम्मीद सबसे बुरी चीज़ है। ठीक है, ना उम्मीद इंसान को तो अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करता, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में किसी चीज़ की कमी नहीं। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं आप मुझसे मांगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे मांगने वाले बने, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो आपने कभी भी ना उम्मीद नहीं होना। कुछ लोग होते हैं वो आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी फील्ड में, वो कुछ एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद जो है क्या करते हैं सर, फालतू के एक्सक्यूजेस बनाते हैं, स्किप कर देते हैं। यानी वो क्या होते हैं, वो प्रोस्पेक्ट्स बनाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो हमसे नहीं हुआ, ये मुश्किल है, यानी वो स्किप कर देते हैं। तो आपने पहली चीज क्या करनी है, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। आपने ना उम्मीद नहीं होना सर। ठीक है, आपने अपने लिए रास्ते तलाश करनी है, आपने खुद को मोटिवेट करके रखना है। और मोटिवेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है सर, मॉर्निंग सेशन। जो हमारे डेली बेस पर मॉर्निंग सेशन होते हैं, जिस तरह सर शहजाद करीम देते हैं, सर अमत साहब देते हैं, सर शहजाद भट्टू साहब देते हैं, तीन तीन हमारे लाइव सेशन होते हैं। जूम लिंक आपको नहीं मिलता, आपको यूट्यूब लिंक मिल जाता है हर जगह से। फालतू के एक्सक्यूजेज नहीं बनाने चाहिए। तो आपको 3 सर डेली बेस पर 10 बजे जो है आपको सेशन की पहले तो लिंक आपको ग्रुप्स में मिल जाते हैं। अगर लिंक नहीं मिलते आपको यूट्यूब पे वो लाइव मिल जाते हैं। तो आप डेली बेस पर जो मॉर्निंग सेशन होते हैं वो आप ऐसे समझिए कि आप एक ऐसे समझिए कि फर्ज नमाज की तरह फर्ज बना लें। आपने डेली बेस पर वो सेशन अटेंड करनी है। उससे ये होगा कि अगर आप वो सेशन अटेंड करते हैं सर, आप पूरा दिन जो होते हैं वो आप बूस्ट करके गुजारेंगे, यानी आप बूस्टअप रहेंगे। ठीक है सर, आप पूरा दिन क्या होगा, आप बूस्टअप रहेंगे। बिल्कुल आप ऐसी आप में एनर्जी होगी, आप में काम करने की जैसे आप प्रोपेबिलिटी आएगी, और आप जो है एक एनर्जी के साथ वर्किंग करेंगे पूरा दिन, अगर आप मॉर्निंग सेशन अच्छे अंदाज से अटेंड करते हैं।
कुछ लोग होते हैं सो रहे होते हैं 1 बजे तक 2 बजे तक सो रहे होते हैं, लेकिन जो अपनी लाइफ के साथ सीरियस नहीं होते उनकी हालत ये होती है। अगर आप अपनी लाइफ के साथ सीरियस हैं, अगर आज मैं जो आपको 7 बेसिक्स है बिकमिंग स्किल्स आपको बताने वाला हूँ, बिलीव में अगर आप इन चीज़ों के ऊपर जो है वर्क करते हैं, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, आप एक अच्छी लीडर बनेंगे। सून आप एक अच्छी लीडर बनेंगे और बहुत जल्द रिजल्ट आना भी स्टार्ट होंगे अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं आपको आप डेली बेस पर आप भूल जाते हैं, सेशन पढ़ा होगा, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है सर, डेली बेस पर देखा करें। पहली चीज़ क्या है सर, आपने डेली मॉर्निंग सेशन अटेंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सक्यूजेस खत्म करने, मॉर्निंग सेशन अटेंड करना है। सेकंड क्या है, इनवाइटिंग। हमारा काम ही सर इनवाइटिंग है। आपने क्या करना है, आपने अपनी बिजनेस की बात जो है लोगों को इनवाइट करना है। सही है सर, वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, टेलीग्राम है, उसके अलावा ट्विटर है, स्नैपचैट है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सर, जहाँ पे जाकर आप जो है सर्वे डिजायर आ रहे हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे जाके सर आप जो हैं अपनी टीम बना सकते हैं, आप इनवाइट कर सकते हैं लोगों को अपनी बिजनेस के बाद। इनवाइट कर लेते हैं। इनवाइट आप कब करेंगे सर, जब आपके पास लर्निंग पावर होगी। जो पहली चीज मैंने आपको बताई है कि आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, वो मॉर्निंग सेशन जहां से आप सीखते हैं प्रॉपर्ली। जब आप सीख जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कोई डर नहीं होता, आपको कोई खौफ नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो गलत इन्विटेशन देते हैं। तो उसके लिए इन्विटेशन के लिए सर इनवाइट तो आप तब करेंगे जब आपके पास लर्निंग पावर होगी, जब आपके पास कुछ स्किल्स होंगे। तो आपने इनवाइट कब करना है सर, जब आपके पास लर्निंग पावर होंगे, एंड देन उसके साथ साथ लर्निंग के साथ साथ ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है और जो बेसिक चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि आपको सर बोलना आना चाहिए, आप बोलने का अंदाज अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं, हमारी ग्रुप में से होते हैं, हमारी प्रोफेशन में से होते हैं, फोर्सेस से होते हैं और प्लेटफॉर्म से होते हैं, जो हमारे पास आते हैं, लेकिन सर उन्हें बोलने का पता नहीं होता। उन्हें ये पता नहीं होता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बता क्या रहा हूँ। सही है, उन्हें अपनी सिस्टम की बहुत नॉलेज नहीं होती। तो जब आप अगले बंदे को प्रॉपरली जो है सिस्टम की बहुत गाइड नहीं करते, तो वो कैसे आपसे कन्विंस होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है सर, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी, आपको बोलने का तरीका अच्छा होगा। वो अच्छा कैसे होगा, मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग सेशन कभी भी मिस नहीं करना। अच्छा, तो जैसे ही आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग होगी, तो आप ऑटोमेटिकली आप इनवाइट कर सकेंगे। जब आपकी इनविटेशन अच्छी तरीके से होगी, ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में जो है ग्रो होना आप स्टार्ट हो जाएगा। सही है, आप नेक्स्ट पर्सन को अच्छी तरह से इन्वाइट कर सकेंगे अपने बिजनेस की बात। थर्ड चीज यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंटिंग। आपने, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल, आप मॉर्निंग सेशन भी अटेंड करते हैं, आपने सीख भी लिए हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी सही है, आपको बोलने का तरीका भी अच्छा है। प्रेजेंट कैसे करना है, आपने अपना बिजनेस जो है वो आपने प्रेजेंट कैसे करना है नेक्स्ट पर्सन के पास। क्या आप वहाँ पे जल्दबाजी तो नहीं करते, यानी आप नेक्स्ट पर्सन को प्लान दिखाते हैं, 1 दिन 2 दिन वो आपके साथ कनेक्शन भी नहीं होता, आप उसे स्किप कर देते हैं। नहीं सर, अगर कोई पर्सन आपको लगता है कि यार ये ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, ये वाकई में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके रीजन भी देखने हैं कि यार वो इंटरेस्टेड भी है, करना भी चाहता है, लेकिन कर क्यों नहीं रहा। क्या वो डर तो नहीं रहा ऑनलाइन वर्किंग से, डर क्यों रहे, आप उससे पूछें सर आप क्यों क्यों सर आप जो है स्टार्ट नहीं लेते हैं, आप क्यों अपने जो है हमारे साथ बिजनेस में आप पार्टिसिपेट नहीं करते, आप क्यों स्टार्ट नहीं लेते। वो आपको हजारों रीजन बता देगा। कोई कहेगा यार नहीं नहीं ऑनलाइन काम फेक होते हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म जो है आईडीए, मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ, जो अभी स्कैम करके भाग गया, लोग पाकिस्तानियों का अरबों डॉलर जो है वो लेकर भाग गए। तो लोग इसी चीज को देखकर सर वो डरते हैं। तो यहाँ पे एक मेन डिफरेंस बता देता हूँ। ग्रुप में बहुत सारे लड़के जो है पूछ रहे होते हैं सर आईडीए क्या है, फोर्सेज क्या है। सर सिर्फ आईडीए नहीं, अभी न्यू प्लेटफॉर्म है जिसको मैं अभी से आपको बता देता हूँ, जावा है, मेटा वायरस है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म में नाम मैं नहीं लेना चाहता। टोटली जो होते हैं सर ये फेक होते हैं, जो आपको ट्रेडिंग वगैरह का झांसा देकर कहते हैं आपने कुछ भी नहीं करना, बस ग्रैबिंग करनी है, टास्क कंप्लीट करने हैं और आपको फ्री की अर्निंग मिलती रहेगी। डबल शाह वाले काम होते हैं, इनमें कभी भी आपने नहीं आना, इन कामों को नहीं करना। ठीक है सर, उसके अलावा जो है मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, ये फिर बहुत सारा लेंथी टॉपिक, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपने सर क्या करना है, प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट अच्छी तरह से करना है। तो आपने उससे पूछना है, वो कहेंगे यार ये तो इस तरह ऑनलाइन काम जो होते हैं वो फेक होते हैं, इसलिए जो है मैं इन कामों में नहीं करता। आप उसे कहेंगे सर हमारा काम जो है फोर्सेज, इसमें कोई थर्ड पार्टी ऐप जो है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे जीरो ह्यूमन फैक्टर है। आपकी अर्निंग उसी टाइम आपके वॉलेट में आती है, इंस्टेंट आपके वॉलेट में आती है। फोर्सेज में आपकी अर्निंग जो है वहाँ पे होल्ड होती ही नहीं है। ठीक है, और ऐसी वॉलेट में हमारी अर्निंग आ रही होती है जिस वॉलेट में जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन है इलॉन मस्क, वो अपनी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके रखा है। उसकी इलॉन मस्क ने जो अपनी जो क्रिप्टो करेंसी जो है वहाँ पे होल्ड करके रखी है, जो कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है। अगर किसी को नहीं पता
तो ऑब्वियसली डेफिनेटली ये उसकी लैक ऑफ नॉलेज है, उसे स्किल में कमी है, उसे पता नहीं है कि मॉडर्न दौर आ गया है। ठीक है सर, ठीक है सर, आप अपने सीनियर को फॉलो करेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, पहली चीज़ क्या है, आपने आप सेशन अटेंड करने हैं। सेकंड क्या, आपनी इन्वाइटिंग जो है अच्छी हो जाएगी। थर्ड क्या, आप प्रेजेंट अच्छी तरह से करेंगे। फोर्थ नंबर पे क्या होगा, आप जब सीनियर को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप में भी वो चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी जो आपके सीनियर्स में। आप देख रहे हैं ना कि मेरा सीनियर जो है वो एक दिन के 10,000 15,000 20,000 की अर्निंग कर रहा है। क्यों कर रहे हैं सर, वो डेली बेस पर आप देखते हैं सेशन दे रहा होता है, जो है अपनी लीडर्स जो हैं उनको गाइड कर रहा होता है, उन्हें अपने साथ जो है अपने साथ जो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, उन्हें सिखा रहा होता है ताकि वो भी मेरी तरह लीडर बने। तो अगर आपने करना है तो आपने अपने सीनियर को फॉलो करना है, वही चीज़ें जो है आपने अपने आप में इम्प्लीमेंट करनी है और वही चीज़ें आपने अपनी टीम को सिखानी है। यहाँ पे सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टीमें तो बना लेते हैं लेकिन टीमें काम नहीं करती, वो अच्छी लीडर नहीं बन पाते। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सर ये है कि आप खुद भी सेशन भी नहीं आते, आप खुद भी सीखने पे फोकस नहीं कर रहे हैं और आपने जो टीमें बनाई हैं आप उन्हें भी नहीं सिखा रहे। ठीक है सर, तो यहाँ पे आप ये जुल्म ना किया करें। आपकी जितनी भी टीम है, जितने भी आप उन्हें, जैसे आपके पास मीटिंग का लिंक आए आप खुद भी सर सेशन में आएँ और आप उन्हें ऐसे, ये आप अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी एक जिम्मेदारी समझें। जिस तरह माँ बाप होते हैं ना, वो डेली बेस पर सुबह के टाइम अपने बच्चों को तैयार करते हैं स्कूल के लिए ताकि वो टाइम पे स्कूल जाएं, वो मतलब अच्छी तरह से स्टडी करे ताकि वो लाइफ में जाकर कोई टीचर बने, कोई जो है अपनी एक प्रोफेशन में उसे अच्छी खासी जॉब मिले, ताकि वो एक अच्छी तरह से अच्छे लेवल पे स्टडी करके उसे अच्छी खासी जॉब मिले, ताकि वो डॉक्टर बने, ताकि वो इंजीनियर बने। तो सेम इसी तरह सर आपने भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, आपने अपनी टीम को ऐसी एक अपनी एक फैमिली की तरह समझना है और आपने डेली बेस पर उनसे काम करवाना है। वो काम नहीं करेंगे सर, आपने काम करवाना है जब वो कुछ उनके बेसिक लेवल होते हैं, उनकी बिगिनिंग होती है, उनके जो स्टार्टिंग लेवल होता है, अगर वो जब स्टार्ट ले लेते हैं ना सर, एक गाड़ी होती, हम कहते हैं ना धक्का धक्का स्टार्ट गाड़ी है, तो उससे क्या करना होता है, स्टार्टिंग में अपने धक्का देना होता है। जब वो स्टार्ट हो जाती है उसके बाद सारा जितना भी जो है उसने मंजिल तय करनी होती है, उसमें आप नहीं होती उसके साथ, वो खुद जा रही होती है, लेकिन स्टार्टिंग में उसे क्या होती है सर, धक्के की ज़रूरत होती है। सेम इसी तरह आपने अपनी टीम को चाहिए अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, आपने एक जिम्मेदारी के साथ वर्क करके उन्हें आपने अपने साथ लेके चलना है सर। तो आप इसी तरह ये लीडर वाली क्वालिटीज़, लीडर वाली जो खसूसियात है वो आप में कब आएंगी सर, जब आप अपने लीडर को फॉलो करेंगे। तो फॉलो अप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अच्छा, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग से मुराद ये नहीं सर कि आपका एंड हो गया है। क्लोजिंग मुराद ये है कि आप जो काम स्टार्ट करते हैं उसे फिर आप एंड तक भी पहुंचाएं। इसका मतलब क्या है सर जी, मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लीडर होते हैं, हाई रोज मैं देख रहा होता हूँ कि वो ग्रुप लेफ्ट करते हैं। ठीक है सर, ग्रुप क्यों लेफ्ट करते हैं, वो आ जाते हैं, वो तो बस ये सोच रहे होते हैं ना कि भाई कोई काम वाम नहीं करना होता, बस खुद ही खुद डॉलर आ रहे होंगे। ठीक है सर, ऐसे हरगिज नहीं है। यहाँ पे सर क्लोजिंग का मतलब ये है कि हरगिज आप ये मतलब नहीं है कि बस आपने ज्वाइन करके आपके पास डॉलर आना स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं भाई। आपने क्या करना है सर, आप ये सोचें कि जब मैं फोर्सेस स्टार्ट कर रहा था तो मैंने फोर्सेस को स्टार्ट किस लिए किया, मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने इस काम को स्टार्ट किस लिए किया, क्या मेरे वो ख्वाब पूरे हो गए, क्या जो मैं चाहता था फोर्सेस से, जो मैं अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता था, मैं भी एक अच्छी गाड़ी लेना चाहता था, मैं भी अपना जो है अपने से घर बनाना चाहता, मैं भी एक अच्छे लेवल पे अर्निंग करना चाहता, मैं भी मिलीनियर की लिस्ट में शामिल होना चाहता था, मैं भी 1 साल के अंदर 1 करोड़ कमाना चाहता था, क्या आपके वो ख्वाब पूरे हो गए? अगर वो पूरे हो गए तो फिर तो डेफिनेटली बेशक आप जाकर ग्रुप लेफ्ट करें। अगर पूरे नहीं हुए सर तो उसे पूरे करें। आप कहते हैं कि यार नहीं होता, तो फिर सर हम तो कैसे कर रहे हैं, सर शहजाद लकबेरा ने कैसे कर लिया, सर शहजाद करीम ने कैसे कर लिया, सर शहजाद बटू ने कैसे कर लिया, और जितने ग्रेट लीडर है उन्होंने कैसे कर लिया सर, वो भी तो यही प्लेटफॉर्म यही फोर्स है, जब उन्होंने कैसे कर लिया। अगर वो कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। बट कमी कहाँ पे है कि आप वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, जो चीज़ों को वो फॉलो करे, आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम नहीं करें जिन चीज़ों के ऊपर वो काम करें। ठीक है सर, उसके बाद जो है एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो है 5th नंबर पे है, गेटिंग पीपल स्टार्टेड। गेटिंग पीपल स्टार्टेड का सर मतलब क्या है, आपने जिन मेंबर्स को अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की, अभी जो है आपको मैंने बताया इससे प्रीवियस, कि आपने टीम बना ली एक, आप जो है टीम को क्या करना है, आपने सर एक शेड्यूल के मुताबिक आपने उनसे वर्क करवाना है। गेटिंग पीपल स्टार्टेड यानी आपके पास एक न्यू मेंबर्स आए हैं, आपने उन्हें सॉरी, आपने उसे जो है स्टार्टअप कैसे देना है, न्यू पर्सन है, स्टार्टअप कैसे देना है, आप अपना टाइम सर याद करें। जैसे आपने स्टार्ट लिया था, आप इस लेवल पे, आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर आप नहीं करें, आप सीनियर्स को, आप सीनियर्स से देखें कि आपके सीनियर ने जो है आज से 5 6 महीने 7 महीने पहले वो क्या कर रहा था, किस लेवल पे वर्क कर रहा था, कैसे काम करता था, कैसे हमें सिखाता था। नहीं पता सर, पीछे जाकर 6 से 7 महीने वाले सेशन देख लें, यूट्यूब के ऊपर हमारे सेशन पड़े हुए होते हैं, 6 से 7 महीने पीछे जाकर आप वो सेशन देख लें कि कैसे काम करते थे, आज वो कैसे काम करते थे, आज उस लेवल पे हैं, आप कैसे काम कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगा,
वो ये है सर कि पहले वाला दौर, एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि पहले का दौर अलग था। पहले नेटवर्क मार्केटिंग जो है इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में आम नहीं थी, लोग इस लेवल पे नहीं कर रहे थे जिस लेवल पे आज लोग कर रहे हैं। तो जैसे पहले रिस्पॉन्स आता था सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम यहाँ से, अब उसी तरह प्रॉपर जो है रिस्पॉन्स नहीं आता। इस चीज़ के ऊपर मैं एग्री करता हूँ, बाकी लीडर्स भी एग्री करते हैं। वो किस वजह से सर, कि अब जो है हाई लेवल पे कंपटीशन हो गया। जिस तरह एक न्यू प्लेटफॉर्म होता है ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं होती। अभी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, बहुत ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में जो है लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। तो सर यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करूँगा कि आप जो है सर फेसबुक एड्स रन करवा सकते हैं, पेड फेसबुक एड्स रन करवा सकते हैं, इंस्टाग्राम एड्स रन करवा सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सा मेथड है। किसी को समझ नहीं आता यूट्यूब से देख सकते हैं, यूट्यूब से नहीं देख सकते, मैं अपनी यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैं आपको दोनों बता दूंगा कि फेसबुक पर आप एड्स कैसे रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे। बहुत ही सिंपल मेथड है और उसको प्रॉपर लेवल पे रिस्पॉन्स भी आता है। वो मैं आप लोग को इंशाल्लाह प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि कैसे रिस्पॉन्स आते हैं। सो आप पेड एड रन करवा सकते हैं, कोई खवारी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये चीज़ थी कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप अपने आप को जो है मोटिव जो है अपग्रेड करें। जिस तरह लाइफ में कुछ चीज़ें होती है ना, जिस तरह आप ट्रस्ट वॉलेट ऐप देखते हैं, जिस तरह आप बहुत सारे ऐप्स वगैरह देखते रहते हैं जो अपडेट वगैरह हो रहे थे, सही है, कहते हैं कि अपडेट कर लो, अपडेट कर लो, अपडेट कर लो। तो सेम इसी तरह जो है आप अपडेट करते रहते हैं, इसी तरह आप अपने आप को भी अपडेट करें और आप देखें कि ज़माना किस लिहाज से चल रहा है, मैं भी अपने आप को उस लिहाज से अपडेट करूँ। एंड पे यहाँ पे सर एक चीज़ बताऊंगा, प्रमोटिंग इवेंट्स। आपने क्या करना है, प्रमोटिंग इवेंट्स। यहाँ पे प्रमोटिंग इवेंट से क्या मुराद है, यहाँ पे जो है इन वर्ड से अलग मीनिंग है, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसका मतलब ये है कि आपने अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे करना है। सर प्रमोट करने के लिए फर्स्टली आप जो हैं, यहाँ पे बहुत सारे लीडर मैं देखता हूँ कि सर वो श्योर नहीं होते। वो क्या होते हैं, श्योर नहीं होते, वो अपने बिजनेस के साथ लॉयल नहीं होते। सही आसान अल्फाज में बताऊं, वो लॉयल नहीं होते और वो जो हैं उनको अपने बिजनेस के ऊपर बिलीव नहीं होता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सर आपको अपने बिजनेस के ऊपर खुद बिलीव होना चाहिए। बिलीव होने का मकसद क्या है कि नेक्स्ट पर्सन हमारे पास आता है तो वो हमसे कहते हैं कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, क्या मेरी जो है इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, श्योरिटी लेते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप ले सर, आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो काम है, मेरा जो बिजनेस है, फोर्सिस BUSD जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है। उसका कोई ओनर CMD नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है, वो कभी ना बंद होने वाला एक ऐसा सिस्टम है। तो आप उसकी श्योरिटी ले कि सर मैं श्योरिटी लेता हूँ, मैं इस चीज़ पे एग्री हूँ और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि हमारा सिस्टम फोर्सेज जो है वो कभी बंद नहीं होगा। बाकी उस जो है मिसबिहेव उसके साथ ना करें, उसे गलत गाइड ना करें। उसे आप ये नहीं बताया कि भाई ज्वाइन कर ले बट डेली $5-10 आते रहेंगे, ये गलत बयानी है। झूठ बोलना, कभी भी आपने झूठ नहीं बोलना। आपने एक रियल जो है प्रोफेशनल लेवल पे जो है आपने उस बंदे को गाइड करना है। तो पहली यहाँ पे जो एंड में जो है लास्ट पे ये चीज़ है, प्रमोटिंग इवेंट्स। आपने अपनी जो है अपने सिस्टम के साथ आपने सिंसियर हो जाना है। आपने पहले जो है अपने सिस्टम के ऊपर इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस के साथ इतने लॉयल हो, आपको इतनी श्योरिटी होनी चाहिए, आप इतने लिहाज से मुतमईन हो कि जो भी नेक्स्ट पर्सन आपके पास आए, आपके बोलने के अंदाज से सर वो आपके साथ जो है ज्वाइन हो जाए, आपके बिजनेस का हिस्सा बन जाए। इंडियन का जो मोस्ट जो बहुत मशहूर फेमस जो है नेटवर्क मार्केटिंग जो ट्रेनर है, सोनू शर्मा, आपने नाम सुना होगा। देखिए सर उनके अल्फाज बिकते हैं, क्या होते हैं, कुछ खास नहीं, उनके अल्फाज बिक रहे थे क्योंकि वो जब बात करते हैं उसके बाद करने में सर असर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को खुद अप्लाई करते हैं सर, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। तब जाके उसकी जो वो बोलने का अंदाज होता है, जो वो बोल रहा होता है, उसका असर भी होता है। जब आप उसकी बात सुनते हैं दिल दिल पे जाकर उसकी बात लगती है। क्यों, क्योंकि सर उसकी डेली लाइफ में वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आप भी अगर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स आपको मैंने बता दिए हैं। अब एंड पे ये बताऊंगा, अगर आप भी अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो सर इन 7 चीज़ों के ऊपर काम करें। क्या, अगर आप भी अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, आप भी लाइफ में जाकर एक इज्जत कमाना चाहते हैं, पैसा देखिए सर पैसा तो हर बंदा कमा लेते हैं, लेकिन एक लीडरशिप में सर एक रिस्पेक्ट होती है। जब कोई बंदा आपको सर बोलता है या कोई आपको ये कहते हैं, आपको एक ऐसा समझो कि आपसे ये कहते हैं कि सर आप जो है मेरा अल्लाह ताला ने आपको मेरे लिए वसीला बनाकर भेजा है, या आपकी वजह से मैं इस सिस्टम में आकर आज इतनी बढ़िया नहीं कर रहा, तो सर इसकी बहुत बड़ी खुशी होती है, एक लीडरशिप की बहुत बड़ी खुशी है। पैसा तो हर बंदा कमा लेते हैं, लेकिन पैसे के साथ जो इज्जत है ना सर, ये किसी किसी को जो है किसी किसी को नसीब होती है। तो अगर आप भी लाइफ में एक अच्छी लीडर बनना चाहते हैं, आप भी आप ये चाहते हैं कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है घर का चूल्हा जलें, उनके जो है वो अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, वो भी एक अच्छे लेवल पे अर्निंग करें, तो सर आपको एक ऐसा सिस्टम मिला है, आपको एक ऐसा बिजनेस मिला है फोर्सेस BUSD,
जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में इसने इतिहास कायम किया सर। तो आप इस चीज़ के ऊपर काम करें, आपने कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। अगर आपका क्या ख्याल है सर, हम डीमोटिवेट नहीं होते? हम भी डीमोटिवेट होते हैं। क्या करते हैं, खुद को मोटिवेट करने के बहाने ढूंढ रहे होते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि सर चारा ही नहीं है, कोई और काम ही नहीं है, हमने करना है तो बस यही करना है। ठीक है, आप हम भी डीमोटिवेट होते हैं, लेकिन खुद को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे काम हैं। तो आप उन चीज़ों को सर, आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, खुद को जो है मोटिवेट करने की कोशिश करें, डेली बेस पर डेली वर्क करें, आज का काम कल पर मत छोड़ें। ये तो आपने जो है अगर जो किसी ने स्टडी की हुई तो उसने उसको पता होगा कि स्कूल में हमें ये बताया जाता था कि आज का काम जो है आप कल पर मत छोड़ें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं सर ईद के बाद करेंगे, फिर सर ईद के बाद क्या होगा, फिर कहेंगे बकरा ईद के बाद करेंगे। तो ये चीज़ें आगे तक जा रही होगी, कल कभी भी नहीं आएगा। आपने जो भी काम करना है आज अभी से आपने स्टार्ट करना है, बेशक वो थोड़ा सा ही सही हो। ठीक, कहते नहीं कतरे कतरे से दरिया बनता है। ठीक है सर, तो आपने जो है थोड़ा सा ही सही, लेकिन आपने आज से ही स्टार्ट लेना है।